आदरणीय उदय किरोल सर, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर एवं आदरणीय आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रारंभ करें माननीय। बिल्कुल, तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने आज के 1274वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला का प्रथम चरण है और इसका जिनका नाम आज की सूची में नहीं है उनका नाम कल की सूची में और हो सकता है अधिक साथी अगर होंगे तो ये कार्यशाला परसों भी चल सकती है। कल तो खैर होनी है, तो हो सकता है परसों भी हो, अधिक बच्चों ने सहमति दी है। तो मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या जी, जो कि पुरस्कार प्राप्त शासकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका है राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव बेरीनाग में। जब हमने बेरीनाग में 5 दिन की वर्कशॉप की थी तो आपका आशीर्वाद हमारे कार्यक्रम को मिला था। आपका स्नेह अपना तो हमको मिलते रहता है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज के विशिष्ट अतिथि योगिता जोशी जी का भजन हम सबने सुना अभी, और लबित नेगी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कल उन्होंने तबले पर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, कुमाऊनी गाना सुनाया लबित जी ने। और आज के कार्यक्रम का संचालन करके हमारे दोस्त कार्तिक हरबोला जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं, द्वारा इंटर कॉलेज द्वारा अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं, अनिल लोहमी जी हमारे बीच गरुड़ से जुड़े हैं, भगवती गुसाई जी हमारे बीच ताकुला से जुड़े हैं। मैं स्वागत करता हूं कामेश्वरी जी गुड़गांव से, गिरजा शंकर जी गंगोलीहाट से, और इस कार्यक्रम में खुशी कोहली हमारे जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम में किरण जी हमारे बीच पहली बार जुड़े हैं देवीधुरा से। आदरणीय नरेंद्र पाल सर हमारे साथी इसमें, रेखा जोशी जी। और इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बागेश्वर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय विनय कुमार सर भी इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज के वो लगभग प्रतिदिन शुरू में ही जुड़ जाते हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से काफी बच्चे बागेश्वर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए कविता वाचन कार्यशाला यानी अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता हमको पढ़नी है। और को एक आध मित्र ने तो अपनी कविता पढ़ने के लिए किया है। एक अभिभावक ने अपनी कविता पढ़वाने के लिए सहमति दी थी। तो ये कल अभिव्यक्ति कार्यशाला में ये सब काम हो सकता है अपनी बनाई जितनी लाइन की हो, लेकिन जब हम कविता बाल कवि सम्मेलन करते हैं उसमें 8 लाइन की बंदिश है। लेकिन अभिव्यक्ति कार्यशाला में हम कितनी लाइन के पढ़े वो कोई वो नहीं है, किसी की पढ़े वो भी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन वो महाशय जी ने अपनी कविता के लिए सहमति दी है, तो हम निवेदन करेंगे तो उसको पढ़ लेंगे और निर्धारित लाइन में सहमति देनी है। आशा है हमारे अभिभावक हमारे शुभचिंतक तक इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारे निर्णय दोष ध्यान रखेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम का के शुरुआत के लिए मंच सौंपता हूँ कार्तिक जी को, और जिनका नाम आज की सूची नहीं उनका नाम कल होगा, जैसे मैंने पहले कहा है। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार, स्वागत है। और आज का मंच सौंप रहा हूं मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने दोस्त कार्तिक जी को। कार्तिक जी आपका स्वागत है। जी सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है दोस्त आपका। जी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है और मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वारा से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच में कविता वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1274वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमती गंगा आर्या जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव बेरीनाग पिथौरागढ़ से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है।
एवं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई लवित नेगी कक्षा 3 कनौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। भाई आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। तो हमारे बाल प्रहरी के सुंदर मंच में जुड़े हैं आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आप प्रतिदिन हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमें स्वास्थ्य के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार, मौसम के अनुसार जानकारी देते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आप भी इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़कर हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं एवं आप अपनी साहित्य से जुड़ी रचनाएं हम सभी बच्चों के समक्ष रखते हैं, जिससे हम बच्चे भी काफी कुछ सीखते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। एवं हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले और प्रतिदिन नई बातें सिखाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। एवं बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी, अनासक्त एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला महोदय, सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। एवं हमसे जुड़े सभी अभिभावकों का भी मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी के समक्ष सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से आदरणीय उदय किरोला महोदय एवं अपने स्कूल के विद्यालय के द्वारा जुड़ा। हम संचालन करने का मन एवं मैंने बहुत समय से संचालन नहीं किया था, क्योंकि अभी मैं जो है 9th क्लास में हूँ, तो थोड़ा ज्यादा वो होता है, तो इसलिए ज्यादा अत्यधिक समय नहीं मिलता है। तो मेरे को आज समय मिला, तो मैंने कल उदय किरोला सर से बात की संचालन के लिए, तो सर ने तुरंत मुझे हाँ कर दी और आज ये मेरा 20वां संचालन का सर ने सुंदर दायित्व दिया है। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे 20वीं बार सुंदर संचालन का दायित्व प्रदान किया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन योगिता जोशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से आमंत्रित करता हूँ। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी को मैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्ञान की रहने मां सरस्वती को मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बाल प्रहरी का 1274वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगा आर्य मैम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव बेजनाथ पिथौरागढ़ से। मैम आपका स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई लवित नेगी कौनेसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। भाई आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज के संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई द्वारा इंटर कॉलेज द्वारा अल्मोड़ा से कार्तिक हरबोला कक्षा 9। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और किरोला सर का बहुत बहुत इन 2 लाइनों से बहुत आभार करती हूँ। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बच्चों को नई दिशा दिखाते हैं। आपके मार्गदर्शन से बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मेरे को पहली बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो आज अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ, छोटी सी हमारी नदी, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेरी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में चकाचक बालू कीचड़ का नाम, पास फूले एक पार उजाले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार, रात को हुआ कर उठते सियार। अमराई
दूजे किनारे और ताड़वान, छाहो छाहो बामहाल, टोला टोला बसा है सघन। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहाने, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डोले। कभी कभी वे सकारे निबड़ा कर नहा ले। छोटी छोटी मछली हमारे आंचल कर छाना। बहुएं लोटा थाली, माजी रगड़ रगड़ कर देती रेती। कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसाता, भर नदियां उतारते, मतवाली सी छूटी चलती धार दन्नाती। वेग और कल के मारे उठता है कोलाहल, गदले जल में घिरनी भवरी भवरी भवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन मच जाता है रोला। बरसा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति सराहनीय रही। आपने काफी अच्छी अपनी कविता हम बच्चों के समक्ष रखी, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयां। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी के समक्ष कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो वह अपना माइक वो कैमरा अवश्य खोले, और यदि कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कोई बीच में माइक वो कैमरा ऑन कर व्यवधान न डाले। तीसरा नियम, यदि आप किसी कारणवश छूट जाते हैं तो बीच में माइक या चैट बॉक्स के माध्यम से ना बोले, आपको आखिरी में बुलाया जाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ता हूँ। कार्यक्रम के आज के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया जय महेश्वरी, कक्षा 10, HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। तो भैया क्या आप उपस्थित हैं? भैया क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 4, माउंट ओलिवर स्कूल, संत नगर, बुराड़े, दिल्ली से। तो बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़े, रुके नहीं, बाद में आ जाएगा नंबर। जी सर, लगता है किसी कारण नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो मैं बड़ी आदर व सम्मान के साथ और 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय, जो कि उत्तराखंड उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आकाश सा ऊंचा है जिनका नाम, आकाश सा ऊंचा है जिनका नाम, सपनों को देते हैं नई उड़ान, सपनों को देते हैं नई उड़ान। आकाश शाश्वत महोदय का स्वागत करें हम सभी। आकाश शाश्वत महोदय का स्वागत करें हम सभी, जिनसे मिलती है हमें प्रेरणा महान, जिनसे मिलती है हमें प्रेरणा महान। सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रिय कार्तिक। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की प्रिय कार्तिक को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कविता वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गंगा, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय योगिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय लवित और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक कविता वाचन कार्यशाला। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों में समझ का कैसे विकास हो, कैसे अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे वो देश दुनिया के बारे में जाने, कैसे पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हो, उन सब बातों पर चिंतन मनन करते हुए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि ये कार्यशालाएं बहुत जल्दी अपने 1300वें पड़ाव को पार करेंगी। यदि देखा जाए तो ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है।
और निश्चित रूप से इसके पीछे जहां अभिभावक, शिक्षक और बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की सफलता की कुंजी है। प्यारे बच्चों, वास्तव में स्वाध्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि हम स्वाध्याय के प्रति आकृष्ट हो गए, हमें स्वाध्याय की आदत पड़ गई, तो निश्चित रूप से किताबें हमारी मित्र बनेंगी और जिस व्यक्ति की पुस्तकें मित्र होती हैं वो जीवन में कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं करता। और यदि देखा जाए तो पुस्तकें ही सच्ची मित्र होती हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी कार्य करती हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में पढ़ाई या शिक्षा वह शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। हम पढ़ाई के महत्व को कभी भी नकार नहीं सकते और एक विद्यार्थी का परम दायित्व होता है कि वो मेहनत से पढ़े, उचित ज्ञान का अर्जन करे, बुरे भले की पहचान उसमें जागृत हो और अपनी समझ का विकास करे, जिसके लिए स्वाध्याय बहुत बड़ा आधार हो सकता है। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण भी आज समय की बहुत बड़ी मांग है। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार बहुत जरूरी है। वास्तव में ये हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही खराब कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति व्यसन मुक्त होता है, चरित्रवान होता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई। आज के इस मंच को आपके सानिध्य ने गौरव प्रदान किया। हम आपके मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आपके स्नेह और सहयोग के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुख्य अतिथि की सराहना की, विशिष्ट अतिथि की सराहना की, अध्यक्ष की सराहना की एवं बाल प्रहरी मंच की सराहना की। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी प्रद्युमन उनिवाल, कक्षा 6, द मार्शन पब्लिक स्कूल, श्रीनगर, पौड़ी से आमंत्रित करता हूं। तो भाई क्या आप उपस्थित हैं? प्रद्युमन उनिवाल, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है नेटवर्क के कारणवश वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निष्ठा लोहमी, कक्षा 3, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, गरुड़, बागेश्वर से। तो बहन क्या आप उपस्थित हैं? निष्ठा लोहमी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और अभिनंदन है। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं निष्ठा लोहमी कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर है। आज मैं आपके समक्ष अपनी हिंदी वीणा पुस्तक से एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सीखो। और उनके कवि श्रीनाथ सिंह हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना,
तरु की झुकी डालियों से रिद्धि को शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पथ चढ़ना। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने काफी अच्छी एक कविता हम सभी के समक्ष रखी, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंकित नायक कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करता हूँ। तो भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित नायक कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया से मैं आज आपके सामने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के तीसरे पाठ दीवानों की हस्ती की कविता सुनाने जा रहा हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, दो बातें कही दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में सच्चन लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही, काफी सराहनीय रही। आपने हमें हम दीवानों की क्या हस्ती है कक्षा 8 की एक कविता इस मंच पर रखी, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। तो बहन, क्या आप उपस्थित हैं? खुशी भोज बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है नेटवर्क के कारणवश वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। अब मैं कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अवनी कोहली कक्षा 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय करोरी बागेश्वर से आमंत्रित करता हूँ। तो बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। जी, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? अवनी कोहली, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं बोल रहे, आगे बढ़े, बाद में नंबर आ जाएगा। जी सर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम के जी, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अवनी कोहली है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है जब्बर जब्बर बालों वाले। इसके कविता नाम कल्पनाथ से है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले दौड़ रहे आसमान में झूम झूम कर काले कुछ तो कर टॉर्च फुलाए, कुछ छाती से सूट उठा, कुछ परियों से पंख लगा, आपस में टकराते रहना तेरों से मत वाले बात, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते से, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही।
आपने हमें काफी अच्छे गुब्बारों से गालों वाले काफी अच्छी एक कविता हम सभी के समक्ष रखी, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन अवनी कोहली इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी दर्शन सिंह गुसाई कक्षा 7 सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। तो भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दर्शन सिंह गुसाई है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करता हूँ। आज कविता वाचन कार्यशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक की कठपुतली नामक एक कविता कहने जाता हूँ, जिसका कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता के बोल कुछ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली है धागे क्यों मेरे पीछे आ गए, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पावों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतली, बहुत दिन हुए मेरे मन के छंदे छुए, मगर पहले कठपुतली सोचने लगी कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने कठपुतली कविता हम सभी के समक्ष रखी। आपकी प्रस्तुति सराहनीय थी। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव बेरीनाग पिथौरागढ़ से कुछ लाइनों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी, आज का ये सम्मान आपके कारण ही है इतना सुगंधित जहान। स्वागत है आपका दिल से बार बार आपके आने से सजी है ये महफिल शानदार। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद बेटा। सबसे पहले तो कुशल और बेहतर संचालन के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं का बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत अच्छा संचालन आपके द्वारा यहाँ पर किया गया है, उसके लिए आप बधाई की निश्चित बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं बाल भवन द्वारा आयोजित 1274वीं ऑनलाइन कविता वाचन कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे ललित नेगी कक्षा 3 कनौला कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा और विशिष्ट अतिथि कुमारी योगिता जोशी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़। आज की कार्यशाला का संपन्न व बेहतरीन संचालन कर रहे पीडिया कार्तिक हारबोला कक्षा 9 दोहरा इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। इस कार्यशाला के हमारे जो अहम 4 स्तंभ हैं, उसमें क्रमशः इस मंच को हमेशा से सुशोभित करने वाले, अपना मार्गदर्शन देने वाले हम सबके पथ प्रदर्शक इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं। परम आदरणीय हम सबके प्रेरक, हम सबके चहेते आज श्रीमान आकाश शाश्वत जी, मैं आपको सादर आभार और नमन और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही इस कार्यशाला के जो आयोजक हैं और रीढ़ की हड्डी हैं, जिनके सतत भागीरथ प्रयास से यह कार्यक्रम आज हमारे 13वें पड़ाव की ओर अग्रसर है, मैं आपको कोटि नमन अभिनंदन के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस कार्यशाला हमारे बाल भवन के संरक्षक आदरणीय श्याम पांडे जी, जो हम सभी बच्चों के मार्गदर्शक है, सुंदर उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरक उद्बोधन जिसका बच्चों को हमेशा उनकी बातों का इंतजार रहता है, उसकी उद्बोधन जो वो करते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही हमारी कार्यशाला के इस मंच की चौथे स्तंभ अहम धुरी, जिसका बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है, जो मधुर बहुत अच्छे जो टिप्पणी बच्चों के लिए देते हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस मंच पर मंचासीन समस्त प्रबुद्ध जन, सुधी जन और अभिभावक जन और प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और मैं सब स्वागत करती हूँ। और इस कार्यशाला में बतौर अभिभावक बनाने के लिए मैं आदरणीय फिरोला सर जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, इतने बड़े मंच पर जो आपने मुझे मुख्य अतिथि बनने का जो सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए कोटि नमन और अभिनंदन मैं आपके लिए आपका करती हूँ। बहुत सुंदर ये मंच हमारा है। इस कार्यक्रम की उपस्थित होना ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
और गर्व की बात है, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जिसमें देश के हर कोने से विद्वान, साहित्यकार और हमारे नौनिहाल जुड़े हैं, जिससे कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी जान को विदित है कि यह हमारे जो कार्यशाला है, लगभग अभी सर ने भी बताया कि लगभग 5 वर्ष पूरे होने गए। कोरोना काल में ये जहाँ तक मुझे याद है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर से 2020 से यह कार्यशाला शुरू हुई, तो अनवरत चल रही है ये। तब उसमें हमारे देश में वैश्विक महामारी के कारण पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व ही त्रस्त हो गया था। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि देश में ऐसी भी कोई भयंकर बीमारी होगी जिसका इतना गंभीर परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। इस महामारी के चलते दुनिया भर की जो जितनी भी मानवीय गतिविधियां थी बहुत प्रभावित हुई, और जिसमें पूर्णतः सभी शिक्षण संस्थाएं भी बंद हो गई थी और हमारा शिक्षण कार्य भी पूर्णतः रुक गया था, और हम सबका जीवन ही स्थिर हो गया था। लेकिन स्वच्छंद रूप से उड़ान भरने को लालायित हमारे मन की कल्पनाएं हैं उनको पूर्णतः विराम सा लग गया था। ऐसे में सबसे जिम्मेदारी भरा जो कार्य महसूस हो रहा था वो था कि हमारा बालमन पर नियंत्रण, जो बहुत कठिन था। बच्चों के मन से उठने वाले असंख्य प्रश्न थे, और प्राकृतिक थे, नैसर्गिक थे, अभिव्यक्ति, वातावरण परिवर्तन आदि बहुत सी कल्पनाएं बच्चों के मन मस्तिष्क में विराजमान हो रही थी। तो ऐसे समय में उन पंखों को उड़ान भरने का कार्य हमारे जो अल्मोड़ा से उदय किरोल जी द्वारा किया गया। अर्थात ऐसे विकट समय में अल्मोड़ा से उदय एक नई ही सूर्य का उदय हुआ था, और इसका सूर्योदय हुआ जिन्होंने अपनी दिव्य ज्योति से बुझते हुए लौ को फिर से जलाकर सबकी जिंदगी को एक बार फिर से ऊर्जावान और जोश से भर दिया था, और उस जोश को संचय करते हुए प्रकाशित भी किया था। और इतना ही नहीं, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रदान किया, और जिसके माध्यम से बच्चों ने अपनी छुपी हुई प्रतिभा को उजागर किया था। प्यारे बच्चों, बाल बर्री एक ऐसा रचनात्मक और बहुआयामी मंच है जिसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, और बच्चों के सीखने सिखाने में वो कारगर सिद्ध भी हो रहा है। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से बच्चे अनेक विधाएं जैसे हिंदी, कविता, कहानी, लेखन, निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला, त्वरित भाषण, कविता, कहानी, लोकगीत, लोक नृत्य, भजन, गायन और देशभक्ति गीत अपनी इत्यादि विधाएं सीखने और सिखाने का अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे बच्चों में भाषाई दक्षताएं तो विकसित हो ही रही हैं, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास हो रहा है। जो बच्चा पहले बोल नहीं सकता, हमने देखा बोल नहीं सकता था, बात करने में डरता था, हिचकाता था, और आज देख रहे हैं हम उनकी हिचक इससे दूर हो गया। आज बड़े बड़े हमारे बच्चे बड़े आत्मविश्वास के साथ निसंकोच होकर इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, मुख्य अतिथि का दायित्व संभाल रहे हैं, और इसका पूरा 100% का श्रेय हमारे किरोला जी को जाता है। यह सब किरोला जी की सतत और मेहनत का ही, कर्मठता का और जीवटता का ही परिणाम फलस्वरूप है। जो बच्चे आज इतने निर्भीक हो गए, इतने आत्मविश्वास के साथ इतने सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो रहा है, उसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हुआ। सीखने सिखाने के लिए ये मंच बहुत अच्छा हो रहा है। और जो बच्चे आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो कार्यशाला है, आज के कार्यशाला में जो कविता पाठ का यहाँ रखा है, तो कविता पाठ जो होता है, तो मेरा मानना है कि कविता पाठ ऐसा होता है बच्चों का सबसे अधिक पसंदीदा होता है कविता पाठ। जहाँ तक मेरा भी अपना मानना है कि कविता पाठ जो अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है, इसमें बच्चों को एक बात कहना चाहती हूँ। कविताएं जो हम कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं, पाठ्य पुस्तक से लेकर उस वाचन को कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है को मिल रही है कि इसमें अपनी कविता को शीर्षक के साथ, और अभी मैंने देखा कि जितने बच्चों अभी तक कुछ बच्चों की प्रस्तुतियां हो गई हैं, कुछ बच्चे नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण नहीं हुए। जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों द्वारा यहाँ दी गई है। सबसे पहले हमारी विशिष्ट अतिथि आपकी आज की योगिता जोशी ने बहुत सुंदर वक्रकुंड महाकाय समकोटि महासंप्रभु निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकाय सर्वदा, बहुत सुंदर
यहाँ से आगाज करते हुए उन्होंने अपनी कविता पाठ का अपने सुंदर उद्बोधन भी दिया। उन्होंने उद्बोधन में उन्होंने भी हमारे किरोला जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि किरोला जी सिर्फ ऑनलाइन ही ऑफलाइन भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। उसी क्रम में आगे सभी बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी, यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। कुछ प्रस्तुतियां बच्चों द्वारा दी गई हैं, कुछ प्रस्तुतियां और होनी है। मैं सभी बच्चों को उनकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ, शुभाशीर्वाद देती हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ बच्चों जी, कविता जो हमारा कविता वाचन है, तो कविता वाचन कविता का शाब्दिक रूप से जोर से पढ़ा जाना होता है, जिसमें कवि की मूल भावनाएं और अर्थ के साथ लय, गति और स्वर उसकी भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करना होता है, और जिसका उद्देश्य श्रोताओं को कविता के रस और सौंदर्य की अनुभूति कराना होता है, जिसमें कवि की कल्पना और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाता है। कविता सुनकर कुछ न कुछ सीखते हैं बच्चे, कविता सीखकर कुछ न कुछ, जब कविता से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। हर कवि, वैसे जहां तक मेरा मानना है कि हर कवि की अपनी एक भाषा शैली होती है, उसका अपना एक शब्दकोश होता है, उसकी अपनी भाषा, जिससे भाषा विकास होता है और उसकी भावों का विकास भी होता है, और उसी रसधारा से कविता बहती है। और मैं आप सभी बाल साहित्यकारों से यह कहना चाह रही हूँ कि आप जो भी कविता पाठ या कविता वाचन करते हैं, सबसे पहले आप उस कविता को अच्छी तरह से पढ़ें और उन भावों को आत्मसात करें, और उससे जो उसमें कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, उसके द्वारा लय, ताल, ये सब ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे उसमें मधुरता आती है और आपकी कविता उस प्रभावशाली बनती है, बहुत सुंदर आपकी कविता बनती है। जैसे कि हमारे सर ने भी कहा, हमेशा सर कहते हैं, हम सभी का मार्गदर्शक हमारे सर करते हैं, तो हमेशा हमसे वही करते हैं कि आपको अधिक से अधिक पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, आपको अपने सिलेबस के इतर भी अपने अभिव्यक्ति की क्षमता का अगर विकास करना है तो आपने अपने पाठ्यक्रम से इतर भी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। हमेशा सर का एक बात मुझे हमेशा ध्यान आता है, वो सभी गई पुस्तकों को पढ़कर ही समझ विकसित होती है। जो बच्चे निरंतर सतत अध्ययन करते हैं और उनका भी भावी जीवन सुखमय होता है, यह बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगती है, हमारे आकाश शाश्वत सर की। और वो बताते हैं आगे, वो कहते हैं कि शिक्षा वह शस्त्र है जो राजा को रंग बना देती है और रंग को राजा बनाती है, इसलिए इसके लिए हमें सतत अभ्यास करना पड़ता है, खूब स्वाध्याय करना पड़ता है। इसी संदर्भ में बच्चों, हमारे जो भारतीय संविधान है उसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका सपना है, जो आपका गोल है, जो आप उसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद है। आप खूब स्वाध्याय कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अपना सुनहरा भविष्य बनाइए। मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। आज के कार्यशाला में जितने भी बच्चों ने अभी तक अपनी सुंदर सुंदर प्रश्न दी, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, शुभाशीष देती हूँ। और कुछ बच्चों की अभिव्यक्तियां शेष हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ढेर सारे आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। इसी क्रम में समस्त मंचासीन प्रबुद्ध साहित्य जनों और को नमन अभिनंदन के साथ ये छोटी सी कविता मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, और जिसका शीर्षक है कोशिश कर। हमें कि हर क्षेत्र में हमें कोशिश ही करनी है, तो एक छोटी सी कविता के द्वारा अपने शब्दों को मैं फिर शब्दों को समापन करने की ओर ले जाऊंगी। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर शासद, अर्जुन के तीर शासद मरुस्थल से जल से निकलेगा। अर्जुन से तीर शासद मरुस्थल से जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दें, मेहनत करो पौधों से पानी दें। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे। फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल को उम्मीदों से, जिंदा रखो दिल को उम्मीदों से। गरज से समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रखो कुछ कर गुजरने की।
जो है आज थमा थमा सा वो कल चल निकलेगा। धन्यवाद आप सभी का। पुनः सभी बच्चों को बेहतरीन परिस्थितियों के लिए और अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। इसी के क्रम में मैं मंच आज सफल और कुशल संचालन कर रहे हैं प्रिय कार्तिक को सौंपती हूँ। इसी के साथ ही उसके उज्जवल भविष्य के लिए धन्यवाद और आज सभी का सादर आभार। धन्यवाद, आपने मेरे को सुना और पुनः मैं उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर जो मुझे मुख्य ये अतिथि बनने का जो सौभाग्य प्रदान किया, पुनः कोटि नमन अभिनंदन के साथ आज सभी को सादर अभिवादन और मैं मंच जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को प्रेरणादायक बातें बताई। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हम सबके हृदय को छू लिया। हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे और आपका बहुत बहुत आभार। और आपने हम सभी के समक्ष अपनी एक रचना भी रखी, तो मैम आपका बहुत बहुत आभार। और आपने हम बच्चों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और उसे हम अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे, तो आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे कार्यक्रम की नवी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 4, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित है? लगता है नेटवर्क के कारणवश वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रिया, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज धारकोट, रुद्रप्रयाग से आमंत्रित करता हूँ। तो बहन क्या आप उपस्थित है? प्रिया बहन क्या आप उपस्थित है? लगता है वह भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो अब मैं कार्यक्रम की 11वीं प्रतिभागी और आज के इस कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वैष्णवी बिष्ट, कक्षा यूकेजी, कनौसा कॉन्वेंट स्कूल, रानीखेत, अल्मोड़ा से आमंत्रित करता हूँ। तो बहन क्या आप उपस्थित है? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वैष्णवी बिष्ट है। मैं कक्षा सीनियर KGB में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम कनौसा कॉन्वेंट स्कूल, रानीखेत है। मैं आप सभी के सामने एक कविता गाने जा रही हूँ जिसका शिक्षण है अखबार लेकर खबरों का भंडार, लो सुबह आता अखबार, तरह तरह की खबरें लाता, हम सबका है ज्ञान बढ़ाता, घर घर में हलचल मच जाए, दादा अरे आए उभर जाए जब गैस में पानी, मम्मी जी जब दौड़ी आए, जब बड़ों ने पल कर छोला, तब उसको नून ने मोला, कभी बनाई उसकी नाव, कभी बनाया उसका गोला। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति सराहनीय रही। आप इस कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी थे, फिर भी आपने इतनी अच्छी कविता हम सभी के समक्ष रखी, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मानवी जोशी, कक्षा 2, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर, गोगरियाल, बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। मातु शारदे के चरणों में करती नित्य प्रणाम, अंधकार का हरण करे माँ, जग में तेरा नाम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक से कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम मानवी जोशी, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विद्या मंदिर गागरीगोल है। मेरी कविता का शीर्षक है घर। मेरी कविता का शीर्षक है घर।
पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिला कर नई ताजगी देता घर। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर माँ की गोद की तरह हमारी दायक सुरक्षित और ममता भरा होता है। धन्यवाद। जी, नन्हे नन्हे फूलों की महक से सजा ये मंच, बच्चों की प्रस्तुति ने बांध दिया सबका मन, हम देते हैं दिल से इनको दाद, इनकी मेहनत और हुनर को सलाम करें बार बार। तो बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही, परंतु सभी अभिभावकों से आग्रह है कि कृपया पीछे से बच्चों को गाइड ना करें, क्योंकि जब उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब वो खुद से बोलेंगे तभी तो आगे बोलना सीखेंगे, क्योंकि जीवन में उन्हें उनके ही पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए कृपया आग्रह है माता पिता से कि बच्चों को गाइड ना करें। तो अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ भैया क्षमा करें, मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ। जी, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ पंक्तियों के साथ वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से आमंत्रित करता हूँ। जी, प्रताप है जिनके नाम में बसा, प्रताप है जिनके नाम में बसा, सम्मान आदर्श और उजियारा सा, सम्मान आदर्श और उजियारा सा, श्रीमान श्याम पलट पांडे जी का स्वागत एवं अभिनंदन। श्रीमान श्याम पलट पांडे जी का स्वागत एवं अभिनंदन। इनसे है हर क्षण गर्व का आलम, इनसे है हर क्षण गर्व का आलम। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपने जैसा बताया आपका 20वां संचालन, उल्लास उमंग और जोश से भरा हुआ संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कविता हमें सुनाएं। कार्तिक जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, मेरा नाम कार्तिक खरबोला है और मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक की, और मैं कक्षा 9 में अध्ययनरत हूँ, तो मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक पाठ्य पुस्तक की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारी जो किताब है उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक गद्यखंड और एक काव्यखंड। तो इसमें जो है कविताएं तो अलग होती हैं, तो इसलिए तो जो उस कविता के लेखक हैं वह है माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो जो उनका जन्म है वो आजादी से भी पहले हुआ था। तो जो माखन लाल चतुर्वेदी है, और जो कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला, और यह क्षितिज किताब से, क्षितिज की पुस्तक से ली गई है। इससे पहले मैं आप सभी के समक्ष माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी बताना चाहता हूँ। जो माखन लाल चतुर्वेदी जी है, उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। और उनका देहावसान है वो 1968 में उनका देहांत हो गया। और उनने बहुत अच्छी किताबें लिखी थी, प्रताप, कर्मवीर और प्रभा, तो और इत्यादि उनकी काफी अच्छी रचनाएं थी। तो वो मतलब आजादी से भी पहले के जो है वो रहे हैं लेखक, तो उनकी काफी अच्छी रचनाएं हैं। तो मैंने भी उनकी काफी सारी किताबें पढ़ी हैं। तो मैं अपनी किताब से आपको एक कविता आप सभी के समक्ष रखना चाह रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची काली दीवारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह खाना।
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलहू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियां ने लिखे गान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जागे, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बोध रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को बोध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो इसमें जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी है तो वो रात को जो है यानी कि वो विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो जो है ब्रिटिश शासन ने उन्हें कारागार में कैद कर रखा है, तो वह एक बार रात को मतलब कोकिल की आवाज सुनते हैं, तो वह उस पर एक रचना लिखते हैं, तो उनने कोकिल को चुना और उसी से सारी जो है मतलब अपने जो भाव है वो प्रकट किए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आपने क्षितिज पाठ्य पुस्तक से कैदी और कोकिला शीर्षक कविता सुनाई, बहुत बहुत बढ़िया कविता, हार्दिक बधाई। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे, उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध भी हुई थी, जो राष्ट्र प्रेम से लबरेज थी। आज के हमारी इस कविता वाचन कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी, हाव भाव के साथ, सुर ताल लय के साथ कविता का वाचन करना था, लेकिन कुछ बच्चों ने सुंदर गायन भी किया, और उनमें वैष्णवी विष्ट अपर केजी की, यूकेजी की हैं, जिन्होंने अखबार शीर्षक कविता सुनाई, तोतली भाषा में सुनाई, और मानवी जोशी जी ने भी कविता सुनाई हाव भाव के साथ, घर कविता। तो दो छोटे बच्चे हैं, विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, तो सभी सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री लवित नेगी जी कर रहे हैं, जो कक्षा 3 के छात्र हैं, रानी के तलमाड़ा से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी मनपसंद कविता का वाचन भी करेंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी योगिता जोशी हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा है, पोखरी पिथौरागढ़ से। आपको विशिष्ट अतिथि पहली बार बनी है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया है, साथ ही साथ कवि रविन्द्रनाथ की कविता भी सुनाई, लंबी कविता थी, बहुत अच्छे ढंग से सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा आर्या मैडम है, जो बेरीनाग पिथौरागढ़ से हैं, और गंगा आर्या मैडम राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षक का सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं, और आप साहित्य साधना में भी तल्लीन हैं, बच्चों को शिक्षा तो दे ही रही हैं, और आपने बड़ा प्रेरणादायक बोधन दिया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास कर रही हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, उसका दोहराव मैं नहीं करूंगा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम से नित्य प्रति के भांति आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो शिक्षा विभाग उत्तराखंड में अपने निदेशक हैं शिक्षा के, आज भी जुड़े, और उन्होंने अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाया, इस बात को रेखांकित किया कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, इसलिए स्वाध्याय को हम जीवन में जरूर अपनाएं, और बहुत सारी बातें कही जो हम सबने सुनी ही हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम से नित्य प्रति के बाद
खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय विनय कुमार जी जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय सुरेश अरगोला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय अनिल लोहमी जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम और आदरणीय देव सिंह राणा जी और आदरणीय पंकज जोशी मैडम तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं अब से प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भागों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और तभी यूकेजी का बच्चा और कक्षा 2 के बच्चे इतनी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, लेकिन अभिभावक उन्हें जब वो प्रस्तुत दें तो उनकी प्रॉम्प्टिंग न करें, बताएं नहीं उन्हें। और अंत में आप अपने इस कार्यक्रम के अपने प्रिय मित्र आदरणीय करोला जी, जो बच्चों के चहेते हैं, प्रिय मित्र, उनके बारे में जानते ही हैं। वह इन कार्यक्रमों के सुधार हैं, आधारबंद प्रेरणा पुरुष हैं। और उनके इन भगीरथ प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्तिक जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों के समक्ष ज्ञानवर्धक बातें की और आप एक साहित्यकार हैं और आप अपनी साहित्य से जुड़ी रचनाएं हम सभी बच्चों के समक्ष रखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आप हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। यदि हमसे कहीं पे त्रुटि होती है तो आप हमें बताते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं आज जो बाल प्रहरी के सभी जो मतलब जो सर हैं वो आते हैं, तो मैंने उन पे कुछ छोटी छोटी मतलब लाइनें बनाई हैं, तो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। आदरणीय उदय किरोला महोदय ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। आदरणीय उदय किरोला महोदय ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय आशा की राह दिखाते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय विज्ञान और सेवा का प्रतीक है। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे महोदय प्रेरणा के अद्भुत संगीत हैं। तो ऐसी कुछ छोटी पंक्तियां मैंने बनाई। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई लवित नेगी कक्षा 3 कनौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से आमंत्रित करता हूं। तो भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी, क्या आप उपस्थित हैं भाई? तो लगता है वह हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम के आज जो छोटे प्रतिभागी हैं उन्हें पुनः आमंत्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले जय महेश्वरी, संस्कृति उपाध्याय प्रद्युमन उनियाल, निष्ठा लहुमी, खुशी भोज, निष्ठा का हो गया, निष्ठा जी का हो गया। जी सर। दर्शन सिंह गुसाई, और तेजस्विनी उपाध्याय, लगता है आज नेटवर्क की बाधा है जिस कारण ये हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो हमें चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ छोटी छोटी लाइनें लिखी हैं। सेवा समर्पण और विज्ञान का संगम, सेवा समर्पण और विज्ञान का संगम, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी ज्ञान का आलम, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी ज्ञान का आलम। जहां भी जाए खुशियां खिल उठती हैं, जहां भी जाए खुशियां खिल उठती हैं। दिल को छू लेने वाली बातें कह जाते हैं, दिल को छू लेने वाली बातें कह जाते हैं। सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
जी कार्तिक जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट और साफ आ रही है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज की कार्यशाला में बहुत ही शानदार संचालन किया और आप एक मौलिक रचनाकार के रूप में उभरते हुए अ, एक प्रकार से साहित्य सृजनकर्ता बनते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से प्रतिदिन जो है अपना चिंतन बढ़ाएं और उसके आधार पे आप अपना रचना क्रम को भी बढ़ाते चलें। डायरी में रोज की चीजों को लिखें जो हमारे मन में आती हैं, जो हम अनुभव करते हैं। कार्तिक जी को हम बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आज के सुंदर संचालन के लिए भी। आज की कविता वाचन कार्यशाला बाल करी का 1274वां ऑनलाइन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीमती गंगा आर्य जी, जो वरिष्ठ शिक्षा विद के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और नवाचारी आपका जो क्रम है वो चलता है विद्यालय में। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव बेरीनाग पिथौरागढ़ से आप निरंतर बाल परी मंच पे जुड़ती हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है और आज भी आपने अपनी उपस्थिति से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपका जो ये स्नेह है वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हैं आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी योगिता जोशी जी पोखरी पिथौरागढ़ से, आपका भी अभिनंदन है। ललित नेगी जी अध्यक्षता कर रहे हैं कनौसी कॉन्वेंट विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से, कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, आपका भी अभिनंदन। और द्वाराहाट अल्मोड़ा द्वाराहाट इंटर कॉलेज से कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं श्री कार्तिक हरबोला जी। उनके सुंदर संचालन और शानदार प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूँ। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो मेरा जहाँ निवास है बस उसकी एक प्रकार से 100 मीटर की दूरी पे उनका कर्म क्षेत्र हुआ करता था, जिनके बारे में आपने अभी कविता सुनाई। और जो जन्म है वो होशंगाबाद के बावई नामक ग्राम में, आजकल उसका नाम माखन नगर हो गया है, वहां पे हुआ था। वहां का उनका जो घर है उसको आजकल जो है स्मरणीय स्थल के रूप में बना दिया गया है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर प्रेस कर्मवीर अखबार निकाला करते थे, कर्मवीर किताब नहीं लिखी उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने कई अखबारों का प्रकाशन भी किया। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और जेल में भी गए। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि उनके जाने के बाद मेरा जन्म हुआ, परंतु उनकी जो यादें हैं, उनकी जो छवि है, उनका जो तरीका था काम करने का, वो तरीका जो है वो आज भी हम निकलते हैं तो वो चीजें हमको याद आ जाती है। उनका करमवीर प्रेस की जो स्थितियां लगभग वैसी ही बनी हुई थी। अभी विगत सत्र में जो है उनकी उन चीजों को जो है उनके परिवार के लोगों ने बेच दिया है और वहां पे एक बड़ा उनके नाम से, करमवीर के नाम से बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है आजकल। तो उनकी याद है, उनका प्रतिमा भी लगी हुई है और उनके नाम से एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काफी समय से बना हुआ है। उनके जाने के बाद उनके नाम पे वो सरकार ने किया हुआ है और उनके जो जिस जेल में थे वो उस कक्ष को भी जो है वो एक प्रकार से सुरक्षित यादगार के रूप में बदला गया है सरकार की तरफ से। तो आज की इस कार्यशाला में कार्तिक हरबोला जी और सभी साथियों के मैं ज्ञान का वर्धन के लिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बता रहा था। उनकी जो कविताएं, बहुत सारी कविताएं हैं उनकी, तो और भी मौका लगेगा तो अपन बात करेंगे। आज की इस कार्यशाला के लिए कार्तिक जी को एक बार पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ। कोकिला और कैदी की बातचीत के बारे में एक कविता थी। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में जो सूची है वो है जय माहेश्वरी जी हल्द्वानी से, संस्कृति उपाध्याय जी बुराड़ी दिल्ली से, प्रद्युम्न उनियाल जी पौड़ी से, निष्ठा लोहमी जी बागेश्वर से, अंकित नायक जी चौखटिया अल्मोड़ा से, खुशी बोझ जी अल्मोड़ा से, अवनी कोहली जी बागेश्वर से, दर्शन सिंह गुसाई जी अल्मोड़ा से, तेजस्विनी उपाध्याय जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, कुमारी प्रिया जी रुद्रप्रयाग से, वैष्णवी बिष्ट जी यूके जी रानीखेत अल्मोड़ा से, मानवी जोशी जी गागरी गोल बागेश्वर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर से। और आज की कार्यशाला में लगभग 5 जो बच्चे हैं वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं और मुझे लगता है कि नेट भी बाधित है या और भी व्यस्तताएं हो सकती हैं। कोशिश करें, जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ें, हम प्रतीक्षा में रहेंगे। कविता वाचन कार्यशाला अपने आप में
एक ऐसी कार्यशाला होती है जिसमें हम अपने पाठ्य पुस्तक की कविता का चयन करते हैं, और पाठ्य पुस्तक की कविता का जब हम चयन करते हैं तो एक प्रकार से हम किताब का, अपनी पाठ्य पुस्तक का अवलोकन भी करते हैं। अवलोकन करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें पता लगती हैं। और एक बात और है, यदि हम अवलोकन को ध्यान से करने लग जाते हैं, सूक्ष्मता आ जाती है, तो उसके अंदर की जो शब्दावली है उसका समझने का भाव संदर्भ के साथ बदलता जाता है। प्रत्येक शब्द जो है कविता का संदर्भ के साथ अर्थ प्रदान करता है। सामान्य रूप से दिखने वाला जो शब्द है, जब कविता की पंक्तियों में आता है तो उसका अर्थ बहुत विस्तार पा लेता है। अब यहाँ पे जितनी भी कविताएं बच्चों ने प्रस्तुत की हैं आपके पाठ्य पुस्तक की किताब में से ली गई हैं, और आपने देखा भी होगा कि इन कविताओं का जो शाब्दिक अर्थ है वो अलग है और भावार्थ जो है वो अलग होता है। भावार्थ का संदर्भ और प्रसंग से रिश्तेदारी होती है। जितना भी हम भावार्थ लेते हैं वो कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तक की बातों के और जो प्रसंग उससे जुड़ा हुआ उसके साथ में बातों को शामिल करता है। यदि कैदी और कोकिला कविता की हम बात करते हैं तो वहां पे हमें गुलामी और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा का भाव होता है, और जो आपस में जो बात करना होता है तो कवि मन जो है वो एक माध्यम बनाता है कोकिला को, और कोकिला के माध्यम से जो है वो अपनी बात को कहता है। जितनी भी कविताएं हैं उन सारी कविताओं में हमें कहीं ना कहीं संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ दिखाई देते हैं। आप कोई सी भी कविता को उठाएं, उस कविता के भाव में हमें ये चीजें पता लगती हैं। आज की इस कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों के लिए मैं सराहना करता हूं और बधाइयां देता हूं, टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। आपका बाल प्रेदी के प्रति जो प्रतिभा करने का अवसर है वो आप ना गंवाएं और हमेशा तैयार रहें अपनी प्रस्तुति के लिए। मैं सभी शिक्षक साथियों का भी, जिनके माध्यम से बच्चे पुस्तक में से, पाठ्य पुस्तक में से कविता का चयन करते हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हमारे जो परिवार जन है, अभिभावक गण है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रेमी मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनका भी मैं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं। और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनके माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं, उनको भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रेमी मंच पर आप सभी का अभिनंदन है, और जितने भी साथी जो चैट बॉक्स पे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सभी का, जिसमें आदरणीय गंगा आर्य जी की निरंतर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही है। जय माता देवलाल जी, आपकी भी टिप्पणी मुझे दिखाई दे रही है। वंदना जी की टिप्पणी भी आई हुई है, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा भी कई टिप्पणी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आप सभी टिप्पणीकार साथियों का बाल प्रेमी के प्रति आपके स्नेह को नमन करते हुए धन्यवाद करता हूँ और शुभयामिनी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कार्तिक बोला जी, आपको मंच सौंपता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई, हमारा मनोबल बढ़ाया एवं आप हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं। एवं आपने बताया कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो आपके करीब 100 मीटर दूरी में रहते हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हुई जानकर, और आपने उनके बारे में हमें काफी कुछ बताया, जिससे मेरे को यानी कि जो मेरे अध्याय है वो भी है, उसमें भी मेरे को थोड़ी हेल्प मिल गई। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। और अब हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हम बच्चों का मार्गदर्शन बढ़ाते हैं। तो एक बार मैं पुनः आज के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई लवित नेगी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तो भाई अगर आप उपस्थित है तो क्या मंच पर हैं? जी भाई, क्या आप उपस्थित है? लगता है वो शायद नेटवर्क की बाधा के कारण उपस्थित नहीं है हमारे बीच। तो इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियों के
के साथ मंच सौंपता हूँ आदरणीय उदय किरोला महोदय जी को, जो कि बाल प्रहरी के संपादक हैं, बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी हैं। और सर आपका बहुत-बहुत आभार कि आप आज आपने मुझे 20वीं बार सुंदर संचालन का दायित्व दिया और मैंने आपसे कहा और आपने तुरंत मुझे संचालन के लिए हाँ कह दिया। तो सर आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे इतना बड़ा और इतना सुंदर दायित्व दिया। तो वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। ज्ञान की गंगा सादगी की मिसाल, ज्ञान की गंगा सादगी की मिसाल, उदय किरोला महोदय का व्यक्तित्व है कमाल, उदय किरोला महोदय का व्यक्तित्व है कमाल। मंच पे आकर वो ऐसा प्रकाश लाते हैं, मंच पे आकर वे ऐसा प्रकाश लाते हैं, जैसे सूरज से सारे अंधेरे मिट जाते हैं, जैसे सूरज से सारे अंधेरे मिट जाते हैं। सर क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी कार्तिक जी सर, आपको के साथ अपनी वाणी को विराम देती सुंदर हूँ। संचालन के लिए बधाई। और मैं क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, बाद में जुड़ गए हों आप, नंबर अन्य उस समय नेट नहीं काम कर रहा था, आप जुड़े हों तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई साथी जुड़े हों तो चलिए मैं एक बार पुनः सभी आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप एक नवाचारी शिक्षिका होने के साथ ही एक साहित्यकार भी हैं और सामाजिक सरोकारों से भी आपका नाता रहा है। आप हमारी इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते रहीं। इधर बहुत समय बाद बीच में अब शायद आपका स्वास्थ्य खराब था, नहीं जुड़ पाया। हम आपसे निवेदन करेंगे आप लगातार जुड़ें, तो बच्चों में और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। और इस कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।